अब सुपर फास्ट बस पकड़ो, टिकट कटाओ, बैठो, फटाक दो, वहां पहुंच जाओ। आप कहेंगे अपना दिमाग की पलवानी घुसा दो उसमें, कहे नहीं नहीं हम तो इधर से जाएंगे, हम उधर से जाएंगे। तो जाओ, पटको, माथा मारो, सिर पटको। वो क्या करेगा, वो क्या करे, वो तो बता दिया। तो गुरु महाराज का बच्चा ये इनके जाल में नहीं है। और आप तो 2012 में गुरु महाराज ने किया खेल, सब प्रेमी हो गए, सब प्रेमी हो गए। ये मत जानिए कि हम कुर्सी पर बैठे हैं तो पास हो गया, आप नीचे बैठे तो फेल है। हम भी फेल हो गए, आप भी फेल हो गए, कोई पास नहीं हुआ, सब फेल हो गए। क्योंकि गुरु महाराज ने मंच से कहा, खुलेआम कहा, सबके सामने कहा। एक दो चांद याद पड़ जाओ, सुन लीजिए उसके बाद क्योंकि ये जरूरी है। और बड़े ध्यान से सुनिए, आज पूरा आत्मा का खुराक आपको मिलेगा। खिचड़ी पर ध्यान मत ले जाइएगा, ये अपना आत्मा का खुराक आज यहाँ मिलेगा। खूब चैन से अपना आत्मा का खुराक ले लीजिए और उसके बाद धीरे से वो दास आपके चरणों में अपना सिर पटक के आपका आशीर्वाद लेके चला जाएगा। आपसे मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपका प्यार और आपका आशीर्वाद चाहिए। तो जो मालिक का संदेश लाए हैं, इस बात को खूब गौर से ध्यान से सुन लीजिए, फिर सारी बातें आपको समझ में आ जाए। गुरु महाराज ने कहा, एक राजा साहब, राजा साहब, और राजा साहब एक दिन अपने महल में बैठे थे। 52 खंभा का उनका महल। सोचने लगे, भाई हमारा इतना से छोटा एक महल है तो 52 खंभे लगे, और उस पर हमारा एक दो खंभा तो महल बह जाएगा, बह जाएगा कि नहीं बह जाएगा। बिना खंभा के महल टूटेगा नहीं टूटेगा, लेकिन बिना बांस बली के, बिना खंभा के, बिना पिलर के ये आसमान में सूरज कैसे टिका है, चंद्रमा कैसे टिका है, इतनी ग्रह है, नक्षत्र है, चंद्र है, तारे हैं, और ये आसमान और ये बादल सब कैसे टिका हुआ है, उसको पता लगाना चाहिए। कहा भाई हमारे खानदानी राजगुरु हैं, जो सारा सीधा सनीचरा रुपया पैसा तेल फेल सब भाड़ा किराया सब टोटल लिया जाता है 7 तरह से, आज तक उनसे एक छोटा सा भी काम नहीं लिया गया। तो आज ऐसा मेरे मन में सवाल आ गया, तो ये सवालों का तो समाधान जरूर करेंगे। अपने राजगुरु जी को बुलवाया और बोला कि राजगुरु जी, यानी आप राजा के गुरु हैं, ये वंशाली पीढ़ी दर पीढ़ी कई युगों पीढ़ियों से आ रहा है और कई युगों पीढ़ियों तक आगे तक जाएगा। सारा खर्चा है, आपको सब कुछ साधन सुविधा देते हैं, कोई चीज की कमी नहीं। आज तक कुछ पूछा नहीं, आज से मेरा एक सवाल है और इसका उत्तर आपको देना है। बोले पूछिए। कई जो बताए, बिना खंभा, बिना बलि बांस का, बिना पिलर का, ये आकाश में सूरज चांद सितारे ग्रह नक्षत्र ये सब कैसे टिके हुए, इसका हमें उत्तर चाहिए और आप ढूंढ के लाके हमें बताइए, हमारा शंका का समाधान मिटाइए। और वो राजगुरु कहेंगे, महाराज ये तो बड़ा कठिन सवाल है और हमें टाइम चाहिए 1 महीने का, 1 महीने का टाइम दीजिए। बोले कि अच्छी बात है, जाइए आप 1 महीने के बाद आज बताइएगा, लेकिन याद रखिए पूरा जिस दिन 30 दिन 1 महीना होगा और आप आके नहीं बताए तो हम आपको पूरे परिवार को फांसी पर लटका दीजिए, जीरा दफन कर दीजिए, जमीन में गाड़ देंगे। हमारा सवाल का जवाब नहीं किया, ठीक है महाराज। तो राजगुरु अपने घर गए, गीता कुरान पुराण रामायण वेद भागवत शास्त्र सारे ग्रंथों को इकट्ठा किया। सुबह से शाम तक कोई चीज हल्का नाश्ता करके ढूंढने लगते थे, भाई कौन सा खंभा पे आसमान टिका हुआ है। सारा पेटी पदरा पढ़ लिया, उसमें कहीं कोई लिखा ही नहीं है। 25 दिन बीत गया, अन्न पानी खाना दाना छूट गया कि अब तो पूरा परिवार में बता नहीं पाऊंगा, पूरा परिवार को फांसी हो जाएगा 30वां दिन। 5 दिन और रह गया। चरपाई पकड़ लिए, चरपाई पर लेट गए। उनकी एक लड़की थी 16 साल का, और कोई संत सतगुरु के शरण में बराबर जाती थी और सुनती थी, दर्शन करके आती थी और घर आके भजन करती थी और सतगुरु का सत्संग वचन सुनना, दर्शन करना, उसको आत्मज्ञान हो गया, विवेक, और उसको विवेक हो गया। अब उसको अपने पिता का हालत देखा नहीं गया। उनके पास गई, बोली चलो पिताजी आप खाना नहीं खाते हैं, आप क्या करते हैं? और वो डर से न बताए, सच बता दिया तो इसका भी हार्ट फेल हो जाएगा, हम तो मरीज हैं, तो बच्चे का हार्ट फेल हो जाएगा।
तो सब को ना बता रहे आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल। इसमें मौजूद हूँ मैं जय गुरुदेव आश्रम जिला भरतपुर राजस्थान के अंदर। ये आज 18 जून 2023 को यहाँ मंथली जो सत्संग होता है उस सत्संग का आयोजन यहाँ रखा गया है। और सत्संग वचन जो सुना रहे हैं हमारे श्री रामस्वरूप फक्कड़ जी, जो बिहार से आंचल से आकर के हमें ये गुरु वचन सुनाने के लिए सहयोग कर रहे हैं। चैनल का नाम है जय गुरुदेव चैनल। इस चैनल पर सभी अपने गुरु महाराज के सत्संग, शाकाहारी रैलियाँ इत्यादि डाले जाते हैं। जय गुरुदेव। खर्चा करवा रहे हैं, मुझे लेकर जाता हूँ। बता पाएगी मुझे बता पाई पूरा पूरा व्यवहार खर्चा हो गया। राजगुरु नहीं है, उनका प्रश्न छूटा उसको दे नहीं कहा जाओ जाकर के मेरे राजगुरु को बुलाओ। सिपाही गया, कहा कि महाराज के लिए लड़की बोली के पिताजी नहीं जाएंगे, हम जाएंगे। ये छोटे मोटे सवाल हमसे कुछ लिया करेगा कि हम बता देंगे पिताजी की क्या जरूरत है। अच्छा तुम चलो पिताजी, हाँ तो चलो गए। राजा देगा कि भाई गुरु तो आए नहीं, लड़की आ रही है। करे भाई तुम बताओगे सवाल का जवाब का है। हाँ महाराज हम उनकी बेटी हूँ, उनको क्या जरूरत है, छोटा मोटा सवाल हम बताते कि बड़ी सवाल के लिए हुआ है। राजा साहब का बगल में आसन के बैठ गए। बोले महाराज आपका सवाल क्या है? का ये सवाल है, बिना खंभा का, बिना बलि बांस पिलर का ये आकाश में ग्रह नक्षत्र चंद्र तारे सूरज ये कैसे टिका हुआ है, ये हमें उत्तर चाहिए, उसको हमें बताओ। बोले महाराज आपका सवाल बड़ा कठिन है और इसके लिए हम जो कहेंगे वो आपको करना पड़ेगा, मंजूर है? बोले कि हाँ जो तुम जो कहोगे हम करेंगे। के दरबार वापस कर दीजिए और चलिए हमारे साथ गोपनीय बात करना है आपसे, आपसे अलग कुछ अकेला है। चलो जब लोग का भाई आप लोग शांत बैठे रहो, हम जा रहे हैं, अभी इनसे मिल के आ रहे हैं क्या कर रही है। अंदर गए कमरे में, आमने सामने बोली कि महाराज ये दरबार को कह दीजिए अपने अपने घर जाएं और ये राशि वस्त्र राशि मुकुट कपड़ा आप उतारिए और आप आम जन साधारण बनिए। दाढ़ी मोछ इस तरह भिगमंगा फटी धोती फटी कुर्ता, जो आपको कोई पहचाने नहीं कि ये राजा साहब हैं। और फिर मैं जहाँ कहती हूँ वहाँ चलिए हमारे साथ, क्या करना हम वहाँ बताऊंगी। राजा साहब बाहर आए, क्या भाई आप सब लोग जाओ, अब हम लोग कुछ और काम जब आपको सूचना देना हम आपको बता देंगे। सब लोग अपने अपने घर गए और राजा साहब राजमुकुट सारा भेष उतार करके आम साधारण जो कोई पहचाने नहीं कि राजा साहब है, ऐसा भेष धारण कर लिया। तब वो लड़की बोली कि महाराज 2 चारपाई मंगाइए। 2 चारपाई आ गया। कई 2 माला मंगाइए, 2 माला आ गया। कहीं अब गांव से बाहर दूर सरे हो में खेत में ले चलिए जहाँ कोई आता जाता न हो। शाम का समय हो गया, गांव से दूर बाहर खेतों में चल रहा है, कोई नहीं जाता है। वहाँ दोनों एक एक चारपाई एक एक माला लेके पहुंचे। समझ गए? देखिए वर्षा हो रही प्रेम का, प्रेमी हो आप निश्चिंत रहिए, माली का दया बरस रहा है। ये खूब बरसा रहे, देवता घबराए नहीं, भीजेगा नहीं और आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। स्थिर रहिए, ध्यान बच्चों को ध्यान से सुनिए, खंडित मत कीजिएगा। अब जो है ले गए, तब तक सूरज डूब गया, अंधेरा हो गया। लड़की एक माला राजा साहब को पकड़ा दिया, दूसरा माला अपने हाथ में बोली कि अब जाप कीजिए रात भर भगवान का सच्चा नाम का। बड़ी मौका से अवसर में राजपाट चलाते चलाते आपका जिंदगी बीत गया।
थोड़ा भगवान का नाम भी जाप कर लीजिए। अब लड़की अपने खाट पे बैठ के भगवान नाम का जाप करने लगी और अपने नाम, सुबह हो गया, रात में भगवान का नाम जाप करते हुए सुबह हुआ तो बोली महाराज, कह के हाँ, कहे सामने वाला गांव देख रहे, कह के हाँ, कहे आप वहाँ जाइए, वहाँ गाँव में, और गांव के सारे लोगों को इकट्ठा कीजिएगा, एक चौपाल होगा, कोई सामुदायिक भवन होगा, सारे गांव का अमीर गरीब छोटे बड़े सबको इकट्ठा कीजिएगा। और जब सारे गांव के लोग इकट्ठा हो जाए तब उनसे कहिएगा कि सुनो गाँव वासियों, हमारा एक सवाल है, उस सवाल को कोई गांव में ऐसा है कोई माई का लाल जो हमारे सवालों का जवाब दे दे। तो कोई कहेगा हाँ अपना सवाल बताओ। तो तुम कहना कि मेरा पहला सवाल ये है कि इसमें कोई ऐसा आदमी है जो अपने जेब से 5 रुपया निकाल के देगा, और जो आदमी 5 रुपया निकाल के देगा उसको मैं अपने पैर से जूता निकाल के उसके सिर पर 5 जूता मारेंगे और उसको 5 गाली देंगे, बहन बेटी मातारी बुआ की। है कोई जो 5 रुपया दे, 5 गाली सुने, 5 जूता खाए? ये सवाल सुनना, कोई ना कोई तुम्हारे सवाल का जवाब देगा। अब राजा साहब गया वो गांव में और सारे गांव के लोग ये साहब सुनो सुनो, सब लोग इकट्ठा पंडाल पर आए। क्या हाँ बोलो, क्या बात है? क्या भाई मेरा सवाल है। क्या सवाल है? क्या है? इसमें कोई 5 रुपया देगा और जो 5 रुपया देगा उसको 5 जूता मारूंगा, 5 गाली दूंगा। सारे गांव के लोग मरो 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 मरो, भगाओ इसको। कहाँ से फालतू बकवास करने आया? 5 रुपया भी दो, 5 जूता मारेगा भी, 5 गाली भी देगा। ऐसा कौन बेवकूफ होगा जो ये काम करने जाए? आई कहाँ से बेवकूफ है जैसी बात कर रहा है? मारो मारो। भाई राजा साहब होते तो कोई देता कि भाई राजा साहब चलो 5 रुपया भी दे दो, 5 गाड़ी भी खा लो, 5 जूता भी खा लो। राजा साहब 52 को उसका जागीर दे देंगे, पट्टा लिख देंगे। लेकिन वो तो देखा कि भाई ये तो कहीं का भिख मांगा है फालतू, और ये 5 रुपया भी मांग रहा है, 5 गाली भी देने को कह रहा है, 5 जूता भी मारने का रही। मन बढ़ गया इसको, मारो। सारे गाँव वाले मार मार करके गर्दन में हाथ लगे गाँव को बाहर कर दिए। अब राजा साहब को तो राजागिरी भूला गया। जो राजा साहब इतने पर कितने पर फांसी पर चढ़ा देता, सजा देता, और गाँव वालों से धक्का खा रहा है, मार खा रहा है। सोचिए उस राजा का क्या हालत हुआ होगा। और वो धक्का खाते आया, शाम हो गया, बड़ा निराश होकर के उसको रोटी खाने सारा राजागिरी उसका भुला गया। फिर शाम को माला पकड़ा दिया, कहा भगवान नाम का जाप कीजिए। ये रात भर माला जो तो शुरू का पश्चिम वाला गाँव में जाइए। और पश्चिम वाला गांव में दूसरे दिन राजा गया, वहाँ के गांव वालों ने गर्दन में हाथ लगा के घेतवा के गांव से बाहर कर दिया, गाली फजिए देते मारते पीटते बाहर किया। राजा साहब का बड़ा भारी आफत हमने मोड़ लिया भाई ऐसा काम करके। कहाँ से कहा इस से कर नहीं पाता, ही तो पता लगाते लगाते हमारा का सारा काम बिगाड़ देगी। 15 दिन बीत गया, गाँव गाय ढाका खाते हुए। आखिरी में 15 दिन में लड़की से राजा बोला, अरे लड़की हमें पता लगाने को तू अपना घर जा, हम अपना घर जा रहे हैं, लेकिन अब हमारे बस के गावा गाई गाली लात गुस्सा खाने की जरूरत नहीं। लड़की बोली महाराज आपका सवाल बड़ा कठिन है और थोड़ा कठिनाई से मिलेगा, लेकिन ढूंढते रहिए, मिलेगा जरूर, घबराइए मत, थोड़ा इंतजार कीजिए, ढूंढते रहिए। आखिरी में भाई महीना दिन बीत गया, और जब महीना दिन बीत गया तब जो है वो निराश होके जा रहा था वापस। कहा क्या जा रहा हूँ, और लड़की से कहा गया लड़की हमें सवालों की जरूरत नहीं है, तू जा अपने घर, हम जा रहे अपने घर, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। और जो है आ जाइए, आ जाइए, ऐसे आ जाइए, आ जाइए, सड़क जाइए, सब लोग आ जाइए, जितना लोग बचाव हो जाए आ जाए, और सब प्रेमी आ जाइए। कट जाइए, चलिए। देखिए आप पर गुरु महाराज की बहुत दया कृपा बरसाओ, घटा पार पूरे में रंग डीजे बहा रहा है। आप निश्चिंत रहिए, मालिक का दया का अनुभव कीजिए, बड़े ध्यान से बातों को सुनिए। इतना ज्यादा पानी नहीं होगा जो आपको शरीर और कपड़ा कोई चीज का क्षति और नुकसान हो गए तो मालिक की मौज है, दया बरस रहा, अमृत बरस रहा, इसका भरपूर लाभ लीजिए। देखिए मौसम कितना सुहाना खुशनुमा हो गया है, सारा गर्मी भाग गया, काफूर हो गया। ये मालिक का मौज है, इसका आनंद लीजिए और बड़े ध्यान से सुनिए। अब जो है
बड़ा निराश होकर के वापस आ रहा था। अब रोड के किनारे ऐसे ही आश्रम था, महात्माओं का आश्रम हुआ करता था। महात्मा आश्रम में रह के साधन भजन करते, इसलिए गुरु महाराज ने आदेश दिया कि हर जिले में आश्रम होना चाहिए। तुम अभी नहीं जानते उस आश्रम की मौत है क्या, आगे चल के पता चलेगा। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, गुरु महाराज की अपार भरतपुर वालों को दया हुआ, सब मालियों को आपके अंदर प्रेरणा हुआ और आप लोगों ने सामूहिक रूप से आश्रम का काम किया। और हम सभी जिला वासियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, यही आपने जीवन में असली काम किया, असली काम। अब तक जो काम किया सब नकली झूठा था, लेकिन जीवन में आपने असली काम अब किया। और सभी प्रेमी तन मन धन का सहयोग दे करके निस्वार्थ भाव से इस संघ इसका आश्रम का निर्माण में अपना लगाइए। इधर उधर जो भटकते थे, पैसा खर्चा गंवाते लगाते थे, वो सब अब इसमें लगाइए। किसी का निंदा आलोचना हो, विरोध हो, बुराई को छोड़ दीजिए। उसके चक्कर में अपना समय शक्ति और साधन का बर्बाद मत कीजिए। अपना तन मन और धन और बुद्धि विवेक सब आश्रम के निर्माण में लगाइए। और सामूहिक या सत्संग, प्रार्थना, भजन और सुमरन ध्यान चालू कीजिए। और मालिक का दया दुआ आशीर्वाद देखिए क्या होने जा रहा, वो तो सब आपके सामने आए। घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप अपना काम कीजिए। गुरु महाराज का बच्चा मेरा नकल मत कर, न मेरा ठेकेदार बनना कि तुम रहोगे तो मेरा काम होगा, तुम नहीं रहोगे चले जाओ तो हमारा काम रुक जाएगा। हमारा ठेकेदार हमारे गुरु महाराज है, भगवान है, और हमको जो करना हम करेंगे। हमारे काम में तुमको ठेकेदारी लेने की जरूरत नहीं। तुम रहोगे तो भी मेरा काम होगा, नहीं रहोगे तो भी काम होगा। तुम मेरा नकल मत करना, अगर तुमने मेरा नकल किया तो तुम्हारा शकल खराब हो जाएगी। इसलिए मेरा नकल मत कर। तुमको जो आदेश दिया तुम आदेश का पालन करना, जो तुमसे कहा गया उतना ही करना। मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करूँगा, तुम मेरे बारे में मत सोचना। मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, कब करूँगा, तुम हमारे बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं। हमने डंके के चोट पे लाइन किया, परिवर्तन हम करेंगे, हमारे काम है। अब मैं कैसे करूँगा, क्या करूँ, तुम्हें क्यों बताऊँ। अब मैं तुम्हें बताने वाला, क्योंकि सब बता दिया, उस पर भी तुम तैयार नहीं हुआ। तो अब कैसे करूँगा, खेल खेल में ऐसे कहा चुटकी बजाऊंगा और खेल परिवर्तन कर खेल खेल में करूँगा। लेकिन जब खेल खेल में परिवर्तन करूँगा तो भ्रमित मत होना। मैं पहले तुम्हें बता रहा हूँ, वहां तक किसी संत ने नहीं बताना, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैं तो परीक्षा लूंगा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आज मैं परीक्षा लूँ तो तुम में से एक भी पास नहीं होगा। इसलिए मुझे पहले समझ तो मुझे परीक्षा लेने की जरूरत, इसलिए मैं तो परीक्षा लूंगा नहीं। लेकिन बच्चा ये तुम्हें मैं पहले बता रहा हूँ, खेल करूँगा और खेल खेल में ऐसे चुटकी बजा के मैं परिवर्तन करके दिखाऊंगा। लेकिन मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ बच्चा कि जब मैं खेल करूँगा तो उस खेल में तुम भ्रमित मत हो जाना। मैं जब खेल करूँगा तो बड़े बड़े भंवर आएंगे, ऐसे चक्कर मारेंगे, वो कर जब बढ़ जाता है पानियों का तो भंवर मारता है, नदियों में समुद्र में ऐसे चक्कर मारता है, उससे आवाज निकलता है गोल गोल। और उस भंवर में हाथी घोड़ा बड़े बड़े पेड़ और पहाड़ आ जाए, चट्टान आ जाए, उसको भी तोड़ मरोड़ करके उसको ले करके और भाग जाता है, दूर खाड़ी में ले जा करके उसको डाल देता है। माइक ले लो, देखिए प्रेमियों, ये सौभाग्य की बात है कि इस गर्मी में अमृत की वर्षा हो रहा है, समझे ना, अमृत की वर्षा हो रहा है, बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन एक बात और है इसके साथ में, ये तो सकारात्मक बात है, लेकिन इसके साथ एक नकारात्मक भी बात है। इस समय काल और दयाल का ऐसे चल रहा है, आप समझ में लीजिए कि काल और दयाल दोनों का प्रबल धारा चल रहा है। जैसे एक प्रतिद्वंदी दूसरे प्रतिद्वंदी को पछाड़ना चाहता है तो दोनों अपना अपना लंगड़ी और अपना अपना दाव लगाता है। तो ये देश काल का है और काल भगवान चाहते नहीं कि दयाल का कोई काम हो, ये सब उनके अधीन है। जब देखते हैं कि अब दयाल का माजमा जमेगा और सबका यहाँ खुलेगा और सब सतर्क है, तल तक वो कोई बखेड़ा खड़ा कर देंगे, क्योंकि उनके अधीन है। कोई ना कोई वहाँ पर जो सब बखेड़ा बवाल खड़ा कर देंगे, अब सबका मन चित बुझी उसी में लग जाएगा, बकता बकते रहे, उस पर उनको असर नहीं होगा, क्योंकि उनका तो मन भाग गया उधर। अब इधर कौन सुनेगा, सुनेगा
चित्त उनका चलेमान हो गया, मन भाग गया। अब संत जी, महात्मा जी, भगत जी अब भगते रहे, वो तो उनको सर डिस्टर्ब कर देगा। यही सबसे बड़ी गड़बड़ी है। यही 2012 के बाद किया, वो तो गुरु महाराज के साथ किया, किसी के साथ छोड़ेगा। वो चाहता ही नहीं कि हमारे काल के देश में दयाल आवे, जीवों को चेतावे, सत्य के मार्ग पे लेके सत्यलोक ले जाए। तो वो कठिन काल का घेरा है, काल ने जो बरमाया, कठिन काल का घेरा है। इसलिए जहाँ आप है वही रहिए। जब हमारी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है तो ये तो परेशानी खड़ा होगा कि नहीं होगा। नया नया काम लगा है, अब यहाँ का प्रेमियों को अब ये समझ में आएगा कि भाई अब यहाँ में ऐसा व्यवस्था करना चाहिए। 1500 लोग आए तो जाड़ा गर्मी बात होगा कि नहीं होगा, ये आपको अनुभव हुआ कि नहीं हुआ। अब सोच लीजिए, सब प्रेमी जितने आए हैं आज ही संकल्प लीजिएगा कि भाई हम यहाँ पर ऐसा शटर डालेंगे, क्योंकि गुरु महाराज का कुटिया बन गया, ये सत्संग का पंडाल बन गया, भोजन भंडारा के चाहिए। हमारा अपने घर उस परमार्थी काम नहीं, वो स्वार्थी है, उससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। और वहाँ से लाके यहाँ लगाएंगे, ये परमार्थी काम है, ये गुरु महाराज के प्रति है और इसका आत्मा का लाभ मिलेगा, कल्याण होगा। तो परमार्थी काम कीजिएगा तो आपका लोक परलोक बन जाएगा, स्वार्थी काम से तो कुछ होगा नहीं। तो इसलिए अब ये सुनिए, जो भी आदमी है जहाँ वहीं बैठिए और ये अपने दिमाग में लीजिए, चमत्कार हुआ और इस चमत्कार को नमस्कार है कि अब ये सब लोग अपना तन मन का सामूहिक योगदान दे करके और ये कोई भेदभाव ये छोड़ करके और सब लोग, और यहाँ सेवक और उपसेवक, जिसमें कोई अध्यक्ष मंत्री बनाने की जरूरत नहीं है। सेवक और उपसेवक और समझिए सब सेवक हैं। हम अपने घर को आश्रम बना ले और घर पर रहे, वो काम ठीक नहीं, आगे के लिए जाके गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन जो हम सामूहिक बनाए और सामूहिक जो आश्रम होगा वो गुरु महाराज के प्रति, गुरु महाराज के नाम से उसका रजिस्ट्री कागज होना चाहिए। और गुरु महाराज का जो भी है, गुरु महाराज का कोई व्यक्ति विशेष का नहीं दबाव कि ये मेरा है और यही मेरा, यही हमारा, तो बर्बाद किया संगत को, समाज को, देश को। सब गुरु महाराज का, यहाँ का जो भी है सब गुरु महाराज का। आपने सुना होगा मथुरा आश्रम पर गुरु महाराज ने मन से कहा, क्या नारी बच्चे बच्चियों, ये जो कुछ तुम दिखाई दे रहा है, जो कुछ देख रहे हैं, यहाँ मेरा कुछ नहीं। कहा कि नहीं कहा, मेरे नाम का 1 इंची यहाँ कोई जमीन नहीं है, ये सब गुरु महाराज का नाम का है। ये मंदिर, ये गाय, ये जमीन, जो कुछ देख रहे हो सब गुरु महाराज का, मेरा नाम का यहाँ कोई चीज वस्तु नहीं है। और ये दौलत जो मैं तुम्हें लुटा रहा हूँ ये मेरा नहीं है, ये सब गुरु महाराज का। मुझे बोलना नहीं आता था, मुझे चलना नहीं आता था, मैं कुछ जानता नहीं था, लेकिन ये गुरु महाराज की कृपा हुई, ये दौलत वो खजाना उन्होंने दिया और मुझको कहा सब लोगों में बांट देना, तो मैं तो उनका आदेश का पालन करूं, मेरा तो कुछ है ही नहीं। गुरु महाराज ने कहा, उसको भी आप नहीं समझे, ये तो सब बातें गुरु महाराज ने बता दिया। और ये कहा कि ये सब उनका है, और कहा कि देखो इस मंदिर है ये गुरु महाराज का है, ये मंदिर गुरु महाराज का है और इसमें मेरा कोई प्रतीक चिन्ह मत रखना, इससे दूर अलग और कहीं ले जाके रखना, ये क्या मतलब। ये गुरु महाराज ने मुझसे कहा कि नहीं कहा, तो गुरु महाराज ने सब बातें कहा। लेकिन हम तो अब उन्होंने कहा था कि भाई आगे तुम लोग को मालूम नहीं है जय गुरुदेव धर्म प्रचारक का धर्म कर्म का कैसे स्थापना होगा, इसके लिए हर जिले में एक आश्रम करो, बनाओ, और आश्रम में बैठ के सेवक उप सेवक और वहाँ सामूहिक प्रार्थना, सामूहिक सुमिरन, सामूहिक ध्यान और सामूहिक भजन करो। और ये राजनीतिक भाषणबाजी, राजनीतिक चर्चा करना छोड़ दो। कीचड़ से कीचड़ नहीं धुलता है, गंदगी से गंदगी नहीं धुलता है। आज का राजनीति सड़ गया है और गंदा हो गया है। और ये राजनीतिक जुबान पर मत लाना, नाम मत लेना, और तुम सीधा साधन भजन सुमिरन ध्यान करो और सीधा काल निरंजन भगवान के सिर पर पैर रख करके पार सतलोक चलो, यही रास्ता है, इसके बाद और कोई रास्ता नहीं। और कहा कि दूरदर्शी खत्म कर दिया, ये कोई अध्यक्ष और मंत्री नहीं रहेगा, कोई भाषणबाजी नहीं करेगा और कोई नेतागिरी है। हमने दूरदर्शी को खत्म किया, राष्ट्रीय, प्रांतीय, क्षेत्रीय, जिला और प्रांत सारे अध्यक्षों को सेक्रेटरी सब खत्म, ये सब बकवासबाजी है, ऐसे कुछ नहीं है, न कुछ होने वाला है। इसलिए अब सामूहिक सुमिरन ध्यान और भजन सत्संग और अपने क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रेमियों को इकट्ठा करके और ये काम करो इसी के द्वारा, गुरु महाराज ने कहा। तो बड़े ध्यान से सुनिए, काल कभी नहीं चाहता है काल के अधीन किसी के मस्तक पर बैठ गया उसी का स्क्रूप टाइट कर देगा, वो आपका विरोधी हो जाएगा ही नहीं हो जाएगा।
क्योंकि ये काल का दिन है। आपका पत्नी है, आपका भाई है, बेटा है, बच्चा है, पड़ोसी है, गांव वाला है, ये तो सब तन मन है, सारा संसार काल का दिन है। अब देख रहे ये दयाल का काम कर रहा है, अब इसके कैसे ब्रेक लगाऊं? आपके पड़ोसी के सिर पर जाके बैठ गया, आपके बच्चे के सिर पर बैठ गया, आपके भाई के सिर बैठ गया, अब वो आपको अड़ंगा लगाएगा, आप में विघ्न, अब आप घबरा जाएंगे, भाई क्या करें, क्योंकि काल का दिन है। तो इस पर एक छोटा सा याद आ गया। अब वो कहते सुनिए काल कैसे, जब संतों को नहीं बख्शा तो भक्तों को बख्श देगा, जब संतों को स्वामी को नहीं बख्शा तो भक्तों को सेवकों को छोड़ देगा। अगर चारों युग में है, सत्य युग में भी तात रहता द्वापर तो कल युग में नहीं होगा। जगत भगत सो बैर है चारों युग परमान, अब पलटू नाहक भूखता जोगी देखे स्वान। क्या चारों युग में, सत्य युग में भी जगत ने भगत को छोड़ा नहीं, खाल खींच लिया उसका, लेकिन बिगाड़ा कुछ नहीं, आखिरी में हाजीत भगत का हुआ। त्रेता में यही हुआ द्वापर, तो कलयुग का भगत को छोड़ देगा, जब फ्री में तुम भक्ति कर लो, करने देगा। सतयुग में नहीं छोड़ा, त्रेता में नहीं छोड़ा, द्वापर में, तो कलयुग में छोड़ेगा। तो जगत भगत सो बैर है। भगत किसी के घर में डाका डाला जाता है, किसी का सेल लगाता है, किसी का रोजी रोटी छीनता है, किसी बहू बेटी को लेकर भागता है, ये कोई गरीब काम नहीं करता, लेकिन फिर भी वो पास का है। किस लिए कि साच कहे जग मारन धावे, आ झूठ कहे जग पतिया, वो साच बोलेगा, क्योंकि साच का राही है, साच के मार्ग पर चलने वाला तो झूठ बोलेगा। फांसी पर लटका दीजिए, सूली पर चढ़ा दीजिए, खाल खींच लीजिए, उसका मंदिर बनेगा, उसका मस्जिद बनेगा, उसका गिरजाघर बनेगा, उसका गुरुद्वारा बनेगा, उसका कुछ बिगाड़ लेंगे? लेकिन नहीं बिगाड़ेंगे। अपना काम कर लिया, रही ना चिंता कोई। गुरु महाराज का बच्चा, हमने रास्ता तुमको बता दिया, अपना काम कर लो, अपने रूह को जगा के रहमान से मिला दो, अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ दो और अपना काम के निश्चिंत हो जाओ। ये काल भगवान का मकान है, बोरिया बिस्तर पहले से बांध के रेडीमेड तैयार रहो, और जब काल भगवान अपना मकान लेना है तो उसके पहले ही अपना काम करके रेडी है, बोरिया भीतर बांध के तैयार है। और वहां से कहे धन्यवाद महाराज, शुक्रिया जो आपने शरीर दिया, सामान दिया, और आपके शरीर में बैठ के आपके सामान से इसकी रक्षा करके हमने अपना काम कर लिया, धन्यवाद शुक्रिया, ये लीजिए अपना शरीर, और मैं तो जा रहा हूँ अपना घर। ये गुरु महाराज सुनाया कि नहीं सुनाया? समझ में आया? ये कहाँ की बात कर रहे हैं आप? तो गुरु महाराज भगवान से भगवान को मांगो, तुम संसार को मांगते हो, वो तो संसार छोड़ा के अपने आप को तुम्हारे हवाले करने आए, यहाँ भी आके कहते हो संसार दे दीजिए। अरे बच्चा, ये संसार लेके क्या करोगे? आज मिलेगा, कल छूट जाएगा। तो तुम असली दौलत मांगो, उसका मांगो, तुम यही मांगते हो तो भ्रम में पड़े रहते हो। तो प्रेमियों, गुरु महाराज को नहीं छोड़ा, संतों को नहीं छोड़ा, तो ये भी आप लिख के रख लीजिए कि आपको भी नहीं छोड़ा जाएगा। भक्ति करना है तो मैदान में टिकिए, नहीं तो सिलेंडर बोलिए, मैदान छोड़ के भागिए। अब उन लोगों की जरूरत नहीं है मैदान में उसकी जरूरत हो, कहे सिर उतारे भूमि धरे तब इस गली में आओ। ये तो गली है प्रेम का, खाला का घर ना, कहे मौसी के घर नहीं है दिखा के सोएंगे गदा रजाई में। यहाँ तो सिर उतार के गर्दन पहले धर दो तब इसमें प्रवेश करो। अब ये लोभ लालच मोह ममता मान सम्मान हाय हो और नेतागिरी दादागिरी का नहीं चलेगा। यहाँ तो कुर्बानी देना है, अपने तन का, अपने मन का, अपनी इच्छाओं को, अपने चाहत का, अपने सम्मान का, ये कुर्बानी दे दो, चढ़ा दो, गर्दन उतार दो, और फिर गुरु भक्ति का आदर्श प्रस्तुत करो। गुरु के मर्यादा में रह के दूसरे का गर्दन काटने की जरूरत नहीं है, दूसरे की आलोचना करने की जरूरत नहीं है, दूसरे की निंदा करने की जरूरत नहीं है, दूसरे की बुराई करने की, अपनी कुर्बानी देने का समय है, दूसरे का नहीं। अच्छा, तो गुरु महाराज कहे कि भाई गोस्वामी जी महाराज सत्संग सुनाते थे जब शुरू अवस्था में 25 साल में, जब उनके गुरु के दया दृष्टि उन पर हुआ तब उनका दिव्य दृष्टि खुला 25 साल के उम्र में, और जब उनको सारा आदि अंत तक दिखाई सुनाई दे दिया तब वो उपदेश शुरू किया लोगों को सुनाने। और उन्हीं के गांव उत्तर प्रदेश में बांदा जिला था, जो 10 चित्रकूट इलाहाबाद से 10 कोस की दूरी पर था। बांदा जिला राजापुर गांव, और वहाँ बड़े ऊंचे कुल ब्राह्मण को परिवार में वो जन्म लिए, संपन्न परिवार में, लेकिन हमेशा निराश रहते थे। हेलो,
तो वो लड़की वाला पहले सुन लीजिए ना तो छूट जाएगा। अब जो है राजा साहब जा रहे थे, निराश के लड़की को घर वापस भेज दूंगा, तो देखे भाई बगल में आश्रम में प्यास लगा है, निराश मुंह लटकाए जा रहे थे। महात्मा जी बैठे थे, बोले अरे बच्चा इधर आओ। देखिए बड़ा निराश जा रहा है, बड़ा दुख का मारा का, इधर आओ। गया गुड़ लाए कर, बच्चा ये गुड़ खा लो, प्यासा होगा पानी पी लो। गुड़ खाया बेचारा, ठंडा पानी पिया, महात्मा जी को प्यार मिला। तो बच्चा तुम बड़े निराश हो, कहाँ बात है, कहाँ जा रहे हो? तो बोला कि अरे महाराज क्या बताए, हम ऐसे जाल में फंस गए हैं कि समझे में नहीं आ रहा है। कहे क्या हुआ है? कह रहे हमारे साथ एक लड़की है और वो बोल दिया है कि तुम्हारे सवालों का जवाब मिलेगा, गांव में जाओ, किसी से 5 रुपया मांगना, 5 जूता मारना और 5 गाली देना, और ऐसा बात जाके गांव में कहता हूँ तो गांव वाले मार के गांव से बाहर भगा देते हैं। ऐसा कोई मिल ही नहीं रहा है जो मैं अपने काम में सफल हूँ। कहे महात्मा जी कैसी बात है? कहे कि हाँ। कहे घबराओ नहीं, बैठो मैं अभी आ रहा हूँ। महात्मा जी कुटिया में गए, अपने थैले में से 5 रुपया निकाल के लाए और कहा बच्चा ये 5 रुपया पकड़ और जल्दी जूता निकाल के सिर पर मार। उसके आगे सिर नीचे कर दिया, कहा देर करनी, जल्दी 5 जूता मार और 5 ठो गाली देना है वो उसको भी कर ले, जो जो करना है पूरा कर ले जल्दी। और वो बड़ा राजा खुश हुआ, कहा चलो एक बेवकूफ तो मिला, कोई चतुर आदमी ये काम करेगा, कोई चालाक आदमी ये काम करेगा। कहा चलो एक बेवकूफ तो मिला, पूरा देश दुनिया का चक्कर कटला, लेकिन सब के सब चतुर ने एक मूर्ख मिला जो इस काम को सकारा। फौरन 5 रुपया लिया, शर्ट जूता निकाला, धड़ाधड़ 5 जूता महात्मा जी के सिर पर मारा, 5 गाली भी दे लिया। बड़ा खुश, कहा चलो भाई सवाल का जवाब मिल गया। बड़ा प्रसन्न है, वापस गया तो लड़की देखी कि भाई आज तो राजा खुश आ रहा है, इसका साथ मिल गया सवाल का जवाब। क्या ये साहब क्या हुआ? क्या रे आज काम बन गया? क्या काम बन गया? कहे कि हाँ। कहा कैसे मला? क्या रे एक बेवकूफ एक कुटिया का आश्रम देखे, वहां अकेला बैठा था, उसको जाके सारी बात बताए तो वही तैयार हो गया और 5 रुपया लाया, कहा जल्दी जूता निकालो मारो, तो हमने अपना काम पूरा कर लिया। लड़की बोली कि तब आपका सवाल का जवाब मिल गया? कहा कि हाँ। कहा तब चले महल? हाँ चलिए। गए भाई, जब चारपाई उठाया चले गए महल में, और जब महल में गए तो राजा साहब अपना भेष बदल के और राजा साहब पहन लिए और ये राजमुकुट लगा उगा के गद्दी पर बैठे। तो लड़की बोली कि राजा साहब अब तो मैं घर जाऊं। बोले तुम घर कैसे जाओगे, हमारे सवाल को तो जवाब तुमने दिया नहीं। करे राजा साहब आपका सवाल तो जवाब को वहां दे दिया। कहे वो तो हमारे सवाल का जवाब दिया, हमने जो तुम पूछा उसका जवाब दिया, हमने जो तुमसे पूछा उसका जवाब तुमने कब दिया? वो सवाल तो जो तुमने हमसे पूछा उस सवाल का जवाब वो दिया, लेकिन हमने जो सवाल तुमसे पूछा उसका तो जवाब तुमने दिया नहीं, हमें उसका जवाब दो। तो लड़की बोली कि अरे राजा बेवकूफ, अकल के अंधे, तेरा सवालों का जवाब वही है जिसने तुमको 5 रुपया दिया और जिसको तुमने पैर का जूता निकाल के 5 जूता मारा और 5 गाली दिया, वही खंबा है इस ब्रह्मांड का टिकाने वाला, वही बलि है, वही बांस है। आग लगा आकाश में झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में जल जाता संसार। कहे कि तुम समझते कि हम राज चला रहे हैं, वो संत महात्मा इस भूमंडल पर बैठ के सृष्टि का सारे ब्रह्मांडों का संचालन कर रहे हैं, उनके सतो बल पर सारा ब्रह्मांड टिका है और उनके तुम सानिध्य में राजा राज कर रहा, जोगी जो कर रहा, भोगी भोग कर रहा, चोर चोरी कर रहा है, क्रिमिनल डकैती डाल रहा। अगर वो नहीं तो तुम सारे मिट्टी में मिल जाओगे। ये सब कुछ के करता धरता हुआ है। तो प्रेमियों, गुप्त और प्रकट 2 संत हैं। तो जब गुप्त संत बताते हैं तब प्रकट संत आते हैं, तब प्रकट संत आके हमारे बीच वो अपना भेद बताते हैं, तब हम और आप जान पाते, नहीं तो हम आप कोई नहीं जानते। जान पाता कोई? तो गुरु महाराज आए और आके कहा, क्या कहा? परिचय दिया, भेद बताया, कहा